ब्राजील में होने वाले ओलंपिक से पहले देश में इन खेलों को लेकर उत्साह पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में रन फॉर रियो को हरी झंडी दिखाने पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम में केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री विजय गोयल भी मौजूद हैं। बिल्कुल, और ओलंपिक मूड का एक लिहाज से ये उत्सव है। ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुंच चुके हैं। इस दौड़ में सरकारी और निजी स्कूलों के 20,000 बच्चे हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि भारत रियो में अब तक का अपना सबसे बड़ा 119 सदस्यीय दल उतारने जा रहा है। इसे देखते हुए खेल मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई ने इस दौड़ का आयोजन किया है। और प्रधानमंत्री मोदी को आप देख सकते हैं, इस मौके पर हरी झंडी दिखाने वो पहुंचे हैं रन फॉर रियो कार्यक्रम को। और इस अवसर पर ये बुखार चढ़ रहा है। ध्यानचंद को अभिनंदन। And I thank Shri Vijay Goyal for his address. We cannot wait to hear the man who has come here specially to cheer all of us. Let's now hear it for the Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, to deliver his address. भारत के खेल मंत्री मेरे साथी श्रीमान विजय गोयल जी, खेल विभाग के सभी अधिकारी, खेल से जुड़े सभी महानुभाव और रियो गए हुए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने वाले 125 करोड़ देशवासी, मैं सबसे पहले ये जो हजारों लोगों का जन सैलाब है, नौजवान है, उनसे आग्रह करता हूं कि आप सब मेरे साथ रियो पहुंचे हुए हमारे 119 खिलाड़ियों के लिए, उनके हौसले अफजाई के लिए मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये 119 खिलाड़ी भारत मां का जय जयकार करने के लिए कठोर तपस्या करके, कड़ी मेहनत करके वहां पर पहुंचे हैं। हर कसौटी से पार होकर के निकले हैं। जीतने के संकल्प को लेकर के चले हैं। और वो जीत अपना नाम दर्ज कराने के लिए नहीं, वो जीत हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासियों की आन बान शान के लिए है। ज्यादातर खेल का मूल्यांकन जीत और हार में सिमट जाता है। खेल का मूल्यांकन जीत और हार में नहीं समेटा जा सकता। खेल खिलाड़ी जूझने के लिए तैयार होता है, अपनी पूरी ताकत से, कौशल्य से, स्टैमिना से देश के मान सम्मान के लिए जूझता रहता है। यही उसकी सबसे बड़ी कसौटी होती है। मुझे विश्वास है कि 125 करोड़ देशवासियों की
शुभकामनाओं के साथ ये हमारे 119 खिलाड़ी भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में अपना सब कुछ झोंक देंगे, ये मुझे विश्वास है। और जब विदेश में हमारा दल जाता है, सिर्फ वो खेल के मैदान में हिंदुस्तान नजर नहीं आता है। पूरे ओलंपिक के दरमियान उसका बोलना, चालना, बैठना, उठना, मुझे विश्वास है कि हमारे खिलाड़ी, हमारे भारत का ये दल पूरे दुनिया के दिल को जीतने में अवश्य सफल होगा। उनके आचरण से, व्यवहार से भारत की महान विरासत का परिचय करवाएगा। आज हम रियो में बड़ी आस लगा करके बैठे हैं कि हमारे खिलाड़ी वहां क्या क्या करते हैं। भारत एक शताब्दी से ज्यादा समय से ओलंपिक खेलों के साथ जुड़ा हुआ है। 100 साल से भी ज्यादा समय से हम जुड़े हुए हैं। कम अधिक मात्रा में हमारे खिलाड़ियों को अवसर मिला है, लेकिन करीब करीब 100 साल से भी ज्यादा समय के बाद पहली बार 119 खिलाड़ियों का बड़ा दल हम रियो पहुंचाने में सफल हुए हैं। ट्वेंटी में टोक्यो में ओलंपिक होगा। मैं मेरे देश के नौजवानों को आह्वान करता हूं, हिंदुस्तान के 600 से ज्यादा जिलों को आह्वान करता हूं, हर जिला संकल्प करे कि अगली बार टोक्यो के ओलंपिक में न सिर्फ मेरे राज्य का, लेकिन मेरे जिले का भी कोई नुमाइंदा टोक्यो खेलने तक पहुंचेगा। इस बार 119 गए हैं, क्या अगली बार 200 से ज्यादा खिलाड़ियों को पहुंचाने का संकल्प हम आज ही कर सकते हैं क्या? जिन खेलों में आज हमारा दूर दूर का भी नाता नहीं है, क्या ऐसे नए खेलों को भी भारत की धरती पर भारत के नौजवानों को हम तैयार करने का काम अभी से शुरू कर सकते हैं? भारत के नौजवानों में सामर्थ्य है, टैलेंट है, संकल्प है और बड़े बड़े सपने भी हैं। इस बार हमें ज्यादा समय नहीं मिला। 2 साल हुए हमारी सरकार बने, लेकिन आते ही हमने पूरे डिपार्टमेंट को खेल के प्रति अधिक जागरूक करने का, संवेदनशील बनाने का, सक्रिय बनाने का एक अविरत प्रयास किया। पहले की तुलना में काफी बदलाव लाने में सफल हुए हैं। मेरे देश के नौजवान, भारत के आन बान शान की चिंता करने वाले मेरे नौजवान, कुछ बदलाव ऐसे किए हैं जिन बदलाव से आपको ध्यान में आएगा कि अब भारत टोक्यो के लिए कैसी तैयारी कर रहा है। पहले हमारे खिलाड़ी दुनिया के किसी देश में खेलने के लिए जाते थे ओलंपिक के लिए, तो नियम था 2 दिन पहले पहुंचने का।
अब जेट लैग लगता है, क्लाइमेट बदल जाता है, 2 दिन में वो बेचारा वहां सेट ही नहीं हो सकता है और फिर तुरंत उसको खेल के मैदान में आना पड़ता है। इस बार हमने 15 दिन पहले खिलाड़ियों को रियो पहुंचा दिया। ये इसलिए किया कि वो वहां के माहौल से पूरी तरह परिचित हो जाए, मैदान से परिचित हो जाए, वहां के वेदर से परिचित हो जाए, क्लाइमेट से परिचित हो जाए, वे अपने आप को सज्ज कर ले। मेरे देश के प्यारे भाइयों बहनों, खिलाड़ी मेहनत करने के लिए तैयार होता है, लेकिन कुछ कंफर्ट की भी जरूरत होती है। उसको भी मन करता है कि 20-25 दिन यहां रहता हूं, महीने भर रहता हूं, कहीं तो मेरे देश का खाना मिल जाए। हमारे खिलाड़ियों को ओलंपिक में जाते थे, उसी देश का खाना खाना पड़ता था। इस बार हमने स्पेशल बजट अलॉट किया है। भारतीय खिलाड़ियों के दल को जो भारतीय चीजें खाने की पसंद है और जो उनके खेल के मुताबिक आवश्यक है, वे सारी खिलाड़ियों को उपलब्ध कराने का व्यवस्था भारत सरकार करेगी, ताकि उनको ऐसी छोटी छोटी चीजों में आपको हैरानी होगी। जब ओलंपिक का गेम समाप्त होता है तो मीडिया में स्पोर्ट्स के कॉलम राइटर बहुत आलोचना करते हैं। करीब 15 दिन, महीने भर बाल नौचले का बड़ा अभियान चलता है, लेकिन महीने के बाद वो सारा विषय भुला दिया जाता है और फिर जब 4 साल के बाद ओलंपिक आती है तब याद किया जाता है कि पिछली बार क्या क्या हुआ था। हमने इस बार पिछली ओलंपिक में समय क्या आलोचनाएं हुई थी उसका 2 साल पहले अध्ययन शुरू किया। सरकार बनने के बाद उन कमियों को दूर करने के लिए एक एक कदम उठाना प्रारंभ किया। हमने क्रिटिसिज्म को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने के लिए उसका उपयोग किया। आपको जानकारी होगी, पहले ओलंपिक की खबरों के बाद आता था कि खिलाड़ियों के साथ जो सरकार के बाबू जाते हैं, अफसर जाते हैं, उनको तो डेली अलाउंस में $100 मिलता है, लेकिन खिलाड़ी जो देश के लिए जिंदगी खपा देता है उसको सिर्फ $50 मिलते हैं। हमने आकर के तय किया ये भेदभाव क्यों, क्या कारण है कि बाबू को तो $100 और खिलाड़ी को $50। इस बार हमने तय कर दिया दल में जो जाएंगे सबको समान रूप से $100 दिया जाएगा, ताकि खिलाड़ियों को कोई कठिनाई ना। हमारे कभी कभी टैलेंट होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए जिस प्रकार के साधन होते हैं, नियम होते हैं, पद्धतियां होती हैं, उससे हमारा खिलाड़ी परिचित नहीं होता है। उसके लिए एक ग्लोबल लेवल का एक्सपोजर आवश्यक होता है और इसलिए इस बार जो खिलाड़ी चुने गए कि हां भाई ये लोग हैं जो ओलंपिक में पहुंच सकते हैं, उनको कहा गया आप बताओ आपको दुनिया में किस जगह पे ट्रेनिंग के लिए जाना है, आपको किसके पास ट्रेनिंग लेनी है, शहर कौन सा, देश कौन सा, मैदान कौन सा, आपका ट्रेनर कौन सा, आप तय कीजिए। पहली बार देश के खिलाड़ियों ने अपनी पसंद का इंटरनेशनल ट्रेनर पसंद किया
अपनी पसंद का देश तय किया, अपनी पसंद का मैदान तय किया और भारत सरकार ने एक एक खिलाड़ी के पीछे 30 लाख रुपए से लेकर के 1.5 करोड़ रुपया तक खर्च किया। एक समय था ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा 15 करोड़ 20 करोड़ का बजट रहा करता था। इस बार हमने ये बजट करीब 125 करोड़ तक पहुंचा दिया है। और मेरे प्यारे नौजवानों, आप तैयारी करो, स्कूल के छोटे छोटे बालक तैयारी करो, 2020 टोक्यो के लिए तैयारी करो। ये सरकार हमारे खिलाड़ियों के माध्यम से दुनिया में अपनी आन बान शान के लिए पूरी ताकत आने वाले 4 साल में लगा देगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं आज भारत जिस खिलाड़ी के नाम से गर्व अनुभव करता है, उनकी साक्षी से खेल जगत की महान परंपरा को याद करते हुए रियो में जो खेल हो रहा है, होस्ट कंट्री को, हिस्सा लेने वाले देशों को, करतब दिखाने वाले खिलाड़ियों को 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि पूरा यह समारोह जो विश्व में बंधुता का संदेश भी देता है, वो पूरी तरह निर्विघ्न संपन्न होगा और होस्ट कंट्री की भी आन बान शान को बढ़ाएगा, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं। मैं 125 करोड़ देशवासियों की तरफ से हिंदुस्तान के उन 119 खिलाड़ी, उनको भी इन 125 करोड़ देशवासियों की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। रियो पहुंचे मेरे खिलाड़ी भाइयों बहनों, दुनिया से बहुत सारे खिलाड़ी वहां आए होंगे, लेकिन आप हैं जिसके पीछे 125 करोड़ लोग जी जान से खड़े हैं। जब 15 अगस्त को हम हिंदुस्तान में आजादी की 70वीं जयंती का तिरंगा फहराएंगे, मुझे विश्वास है इसी कालखंड में रियो में भी हर दिन कहीं न कहीं तिरंगा फहराने का सौभाग्य प्राप्त होगा। भाइयों बहनों, खेलना ये जिंदगी की आवश्यकता है, अंतरराष्ट्रीय जीवन में राष्ट्र की भी आवश्यकता बन गया है। आओ खेलें, खेले और खिले, हम भी खिले, हमारा देश भी खिले। बहुत बहुत शुभकामनाएं।